अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ज़ीनत द नरेटर। मेरे चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत खैर मकदम है। लीजिए, मैं वापस से आप सबों की खिदमत में अपनी नई कहानी कोर्ट मैरिज लेकर हाजिर हूँ। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। कॉलेज के बहुत सारे लड़कों में से अनाबिया को मिसबाह इतना पसंद आया कि वो उसके लिए दुनिया को छोड़ने की बातें सोचने लगी। मिसबाह था ही इतना स्मार्ट और करोड़पति बाप का इकलौता बेटा। अनाबिया की जगह कोई दूसरी लड़की होती तो वो भी वही सोचती जो अनाबिया सोच रही थी। अनाबिया मिसबाह की जिंदगी में आने वाली पहली लड़की नहीं थी। उससे पहले भी कई लड़कियां मिसबाह की जिंदगी में आ चुकी थीं, जिनके साथ मिसबाह का जबरदस्त अफेयर चला था। मगर फिर जाने क्या हुआ कि मिसबाह अकेला है और उसके पास अकेली दुनिया छोड़ने वाली अनाबिया एक खाते पीते घर की खूबसूरत लड़की है और कुछ आजकल के फैशन ने उसे जाज़ब नज़र बना रखा है। खूबसूरती के साथ स्मार्ट सी लड़की किसे पसंद नहीं आती। बस मिसबाह की नज़रें सारे कॉलेज का चक्कर काटकर अनाबिया पर रुक गई और अनाबिया उसकी बड़ी सी गाड़ी और उसके पैसे देखकर उसकी दीवानी होकर रह गई। और बेचारा नवाज, जो स्कूल लाइफ से अनाबिया को अपने दिल में पूजता आया था, अपने खून होते दिल के साथ अनाबिया को मिसबाह के साथ कॉलेज से बाहर जाते देखा करता था। ये एहसास तो अनाबिया को भी था कि नवाज की चुपचाप तकती आंखों में उसके लिए प्यार ही प्यार है। कभी कभी उसके मन में भी नवाज के लिए प्यार आता, मगर फिर दिमाग कहता प्यार ही सब कुछ नहीं होता। जिंदगी गुजारने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो नवाज के पास नहीं थे। क्या था नवाज के पास? एक साइकिल जिससे वो कॉलेज आया करता था, कोर्स की कुछ किताबें, क्लासरूम का पहला बेंच और पढ़ाई के वक्त सिर्फ लेक्चर सुनना, एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखना। ऐसे बोर आदमी से शादी कर जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है सारी जिंदगी कुंवारी ही रह जाऊं। अब इस मिसबाह को ही ले लें, क्या चीज़ है, कितना भी ज़रूरी लेक्चर हो। मैं कह दूं आज पढ़ाई का मन नहीं है, कहीं बाहर चलते हैं। बस फिर क्या, उसकी गाड़ी है, मैं हूँ और वो है। सारी दुनिया हमारे पीछे और हम तीनों सबसे आगे। अब भला मिसबाह और नवाज की क्या जोड़। अनाबिया को मिसबाह क्या मिला। नवाज से बात करना तो दूर की बात, उसे देखना भी गवारा नहीं करती थी। वो कॉलेज आती और मिसबाह के साथ गायब हो जाती। नवाज उसकी एक झलक पाकर ही खुश रहता था। उसे अपने प्यार पर पूरा भरोसा था। उसे पता था कि मिसबाह के साथ ज़्यादा दिनों तक अनाबिया का गुजारा होना मुश्किल है, इसलिए वो अनाबिया को देखकर ही खुश हो जाया करता था। नवाज कॉलेज आया तो कॉलेज काफ़ी सजा हुआ था। नवाज को तो यही लगा कि आज कोई प्रोग्राम है। इस ख्याल के आते ही नवाज नोटिस बोर्ड की तरफ बढ़ गया। लान पार करते हुए उसे अरहान मिल गया, जो उसका स्कूल फ्रेंड था और कॉलेज में उसके साथ ही पढ़ाई कर रहा था। अरे नवाज, तुम इतनी देर से आए? अरहान ने हैरानी से नवाज को देखा। मैं तो क्लास के टाइम पर ही आया हूँ, अभी क्लास शुरू होने में 10 मिनट बाकी है। नवाज ने अपनी घड़ी की तरफ देखा।
मैं क्लास के बारे में नहीं, उस पार्टी में देर से आने की पूछ रहा हूँ जो अनाबिया के बर्थडे पर कॉलेज में रखा गया था। अरहान ने उसे घूर कर देखा तो नवाज के कदम आप ही आप रुक गए। ये अपनी अनाबिया का बर्थडे? नवाज ने हैरान होकर अरहान को देखा। हाँ, और अब उसे अपनी हरगिज ना कहो। अरहान उसके लफ्ज अपनी पर नाराज हुआ। नवाज के लबों पर एक जख्मी सी मुस्कुराहट दर आई। मैंने तुम जैसा आशिक आज तक नहीं देखा। अरे यार, प्यार करते हो तो इजहार करो। इस तरह उसके प्यार में घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि अनाबिया के नाम पर मर जाओ। अरहान उस पर नाराज हो रहा था और नवाज के लबों पर अब भी मुस्कुराहट थी। अरहान ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। अरे कुछ तो सीखो इस मिसबाह से। अनाबिया को अपनी जाल में इस तरह फंसाया है कि अनाबिया को मिसबाह के सिवा और कोई नजर ही नहीं आता। पहले तो कभी कभार हाय हेलो कर लिया करती थी, मगर अब तो देखती भी नहीं। अरहान फिर से शुरू हो चुका था। अनाबिया, रिलैक्स मेरे दोस्त। तुम तो इस तरह तकरीर कर रहे हो जैसे उसके सच्चे आशिक तुम ही हो। नवाज अरहान की बातों को काटकर हंस पड़ा। अरे होता तो तुम्हारी तरह खड़ा तमाशा नहीं देखता। तुम जो काम 5 सालों में नहीं कर पाए वो मैं 5 दिनों में कर डालता, समझे? अरहान उसके हंसने पर जल ही तो गया था। अच्छा बाबा, ठीक है, और अब तुम फोन जलाना छोड़ो और क्लास करने चलो। नवाज ने उसकी कलाई पकड़ ली। तो अब तुम क्लास करने जा रहे हो? अनाबिया को विश नहीं करोगे? अरहान ने अपनी कलाई छुड़ाई और घूर कर उसे देखा। नवाज ने नहीं की सूरत में सिर्फ अपनी गर्दन हिलाई। देखो यार, इन छोटे छोटे मौकों पर विश करके तुम अपने प्यार का इजहार कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो। कुछ सीखो इस शातिर मिसबाह से। अरहान की आवाज काफी तेज हो गई थी। समझता हूं मैं, जिनके प्यार में कमी होती है ना, वही लोग ऐसे मौकों पर अपना प्यार बढ़ाना जरूरी समझते हैं। और मेरा प्यार अनाबिया के लिए कभी कम नहीं रहा, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। मैं उसे इतना चाहता हूँ जितना उसे कोई और नहीं चाह सकता। नवाज चुप हुआ। अरहान कुछ देर अपने पागल से दोस्त को देखता रहा जो तेज कदमों से क्लास की तरफ जा रहा था। फिर उसके साथ चलता हुआ बोला, ये बातें तुम अनाबिया को बता क्यों नहीं देते? अपने तक रखने से वो तुम्हारी होने से रही। नवाज ने अरहान को जवाब देना जरूरी नहीं समझा और कुछ कहे बगैर ही क्लासरूम में आ गया। सारे लड़के लड़कियां क्लास में मौजूद थे। सिर्फ अनाबिया और मिसबाह के सीट खाली पड़े नवाज को मुंह चिढ़ा रहे थे। तो अब मैं चलती हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की कहानी आने वाली वीडियो में सुनाऊंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज।